What do you want to say that grand opening? इस ओपनिंग के पीछे हमारी 13-14 साल की मेहनत है। पिछले 13-14 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और हर पेरेंट एक ही चीज़ उम्मीद करता है, शिक्षा और साथ में संस्कार। सभी कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। हमारा मानना है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये विश्व को बाजार मानती है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा हिंदी या संस्कृत ये जो है विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखती है। तो हमारे यहाँ से ऐसे बच्चे शिक्षित होकर निकले जो जब बाजार में जाए तो अपने इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करें, लेकिन उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। लोगों को अच्छी तरह से देखना, व्यक्ति को उसके पैसे से ना पहचानना, ये सब लक्षण उसके अंदर होना चाहिए। माँ बाप का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होती रहती है। केवल किताब से हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। किताब के साथ साथ संस्कार, जिसको मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम बहुत जरूरी है। इंग्लिश विश्व को बाजार मानती होगी, लेकिन हम भारतीय जो है वो विश्व को परिवार की तरह देखते हैं और हम अपने यहाँ से ऐसे ही बच्चों को निकालना चाहते हैं जिनके अंदर ये दोनों गुण हो, क्योंकि इसके बिना जीवन में अगर पैसा आता भी है तो उसका कोई महत्व नहीं। सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस और प्रोग्रेस में एक अंतर होता है। व्यक्ति जब पैसा कमाता है, एक संस्था से दूसरी संस्था, तीसरी संस्था या कोई और अन्य कामों को आगे बढ़ाता है, तो लोग कहते हैं वो प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन जब उसमें संस्कार जुड़ जाता है तभी वो असली सक्सेस होता है। और इस विद्यालय से मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज बधाइयों का डंका बज रहा है पूरे जनपद में। इस स्कूल को लेकर एक वरदान माना जा रहा है और माता पिता काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अंदर से आपको कैसा लग रहा है? आज बस्ती की जनता आपसे जानना चाहेगी। हमें भी बहुत खुशी हो रही है, पिछले 13 साल से इस क्षेत्र में है जी। और साथ में ये भी है कि अभी तक हमारा वो कैंपस थोड़ा छोटा था, तो एक तमन्ना थी कि एक बड़ा कैंपस हो जहाँ पढ़ाई के साथ साथ हम स्पोर्ट्स पर भी पूरा ध्यान दे सकें। यहाँ पर हमने क्रिकेट एकेडमी, बास्केटबॉल और सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जब बच्चे खेल एक साथ खेलते हैं तो उनके अंदर टीम भावना का विकास होता है, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए। उसमें जो बच्चे हों उनके अंदर अगर साथ में काम करने की क्षमता का विकास हो जाए तो वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। Ma'am, which type of education you give us? Jai Hind everyone. As the sir says, we focus on the overall development of our children, not only the studies. We focus on the sports, moral values, as well as education. Education is must, but without culture, without traditions, there is no meaning of study. Yeah. So we provide overall things in our institution, and as the sir कि हम सबको वसुधैव कुटुंबकम की तरह लेकर चलते हैं, तो मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पेरेंट्स, ऑल माय स्टाफ, लाइक चाहे वो मेरे स्कूल की दाई हो, चाहे वो मेरे स्कूल के टीचर हो, कोई भी हो, वी ऑल आर लाइक अ फिनिक्स फैमिली। और इस सबके साथ ही मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट्स आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू ऑल केम हियर। दिस इज द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आवर स्कूल टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। आपका विद्यालय बेटियों के लिए क्या कार्य करेगा? सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी। मैं ये बात को करेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना बेटियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बेटे भी इम्पोर्टेंट। हमें समझती हूँ कि वी गिव प्रिविलेज टू दी सन्स, हम बेटियों को उतना प्रिविलेज नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें दोनों को ही मॉरल वैल्यूज देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटियां हमारी अपने आप आगे बढ़ जाएंगी जब हमारे बेटों की ये सोच होगी कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें घर में नहीं बैठना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की एजुकेशन पे फोकस करें। सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर मैं फोकस नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल का हर बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, गुड ह्यूमन बीइंग बने, वेदर इट इज़ अ बॉय और इट इज़ अ गर्ल। सिर्फ मैं लड़कियों पे फोकस नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल का हर बच्चा एक मॉरल वैल्यू के साथ आगे बढ़े। Okay, ma'am. Thank you. पर ये विद्यालय का उद्घाटन हुआ है, आज आप इस समारोह में आए, क्या कहना चाहेंगे? आज बस्ती की जनता आपसे जानना चाहेगी। बधाई दे सकते हैं, बेहतरीन बधाई दोनों पति पत्नी डॉक्टर साहब और आगे बढ़े स्कूल को लेकर। उन्होंने अच्छे मिशन के साथ इस स्कूल को स्टार्ट किया। सेकेंडरी जो ऐसा होता है मेंटल एंड फिजिकल, जी मेंटल तो चल रहा, फिजिकल का जो इन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया
बच्चों को हम स्पोर्ट्स पे शामिल कर रहे हैं, ये अच्छा है। मुझे लगता है इससे यहाँ के माँ बाप को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे ये बच्चों को दोनों फील्ड में ग्रोथ दे पाएंगे। और मुझे लगता है एजुकेशन प्लस गेम्स दोनों इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि पर इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ। बस्ती के तमाम दिग्गज इस स्कूल में पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मेरा मास्टर श्री कथबुल का कोट प्रणाम। और आज बात फिनिश पब्लिक स्कूल की वसुंधरा जो गुरु वशिष्ठ के नगरी पे ये इस भव्य विद्यालय का एक नींव पड़ी, और आज एक ये सुंदर सी एक आधुनिक सज्जा से संपूर्ण एक भवन निर्माण विद्यालय, जिसमें प्ले ग्रुप से लेके अभी क्लास 9 तक के बच्चों का इसमें बच्चों का एडमिशन भी होंगे और रजिस्ट्रेशन हमारे शुरू भी हो चुके हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन इस देखने को मिला है कि जो हमारा जो कैंपस है अभी ये कैंपस गौरव धर्मशाला के पास है जी, और हमारे पास दिन पर दिन बच्चों की संख्या, पेरेंट्स की संख्या, विजिट की, मीट की जो उस बढ़ोतरी ने ही आज एक इतना बड़ा एक एम्पायर एक विद्यालय के रूप में जो हम लोगों को हमारे डॉक्टर विनायक जायसवाल सर के निर्देशन में, कृपा नेतृत्व में ये विद्यालय हम लोग को मिला। और इस विद्यालय में मैं कथक गुरु के रूप में, संगीत गुरु के रूप में मैं रहूँगा यहाँ पे गुरु के रूप में। और अभी तक मैं उजागर करना चाहूँगा, इसको सर ने नहीं किया कि अभी हमारा नया कैंपस है, लेकिन फिर भी हम लोग 230 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं। और हम आज से ही अपने विद्यालय के रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। और अभी जल्दी शीघ्र ही 1 मार्च को एक बहुत बड़ा हम एक इवेंट भी कर रहे हैं बच्चों को लेके, सब शिक्षा अभियान को लेके, जिसमें क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों का हम लोगों ने एक प्रतिस्पर्धा परीक्षा रखी है, जिसमें हम उसमें जो बच्चे हमारे 60% मार्क्स प्राप्त करेंगे, हम उनको उनके एडमिशन फीस, उनकी 3 मंथ की फीस हम उनको माफ़ करेंगे, उनको आशीर्वाद स्वरूप में। जो बच्चे हमारे 80% नंबर लाएंगे अपने काबिलियत से, हम उनको 6 मंथ की फीस माफ़ करेंगे, फीस माफ़ करेंगे। और जो बच्चे हमारे 100% 100 में 100 जो भागीदारी करके 100 में 100 अपने प्रतिभा से प्रतिभान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, हमारे 12 महीने की और साल की पूरी फीस, ट्यूशन फीस, सब कुछ मुफ्त, उनको सुंदर से अच्छी शिक्षा उनको इस प्रांगण में मिलेगी। सर अभी भी बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो घर से उनके पेरेंट्स उनको निकलने नहीं देते पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको घर में ही रखे हुए हैं। आपका विद्यालय उन बेटियों को घर से निकालने मतलब पढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेगा? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, और इसका उत्तर भी देना चाहूँगा कि इसमें पहल हमारी जो निदेशक मंडल है, हमारे डॉक्टर विनायक सर की जो टीम है, जो हमारी कुशा मैम है, निमित सर है, इसमें बैठक हुई है। और बहुत ही जल्द एक विद्यालय की जो प्रक्रिया है, एक शिक्षा है, वो हो रहा है, वो प्रारंभिक है, प्रवेश का है, वो हो रही है। जो आपने भी प्रश्न किया कि जो हमारी ऐसी बेटियां हैं कि जो नहीं निकल पा रही घर से, उनके लिए भी हम उन बेटियों के लिए ऐसा शिक्षा, इस सब शिक्षा अभियान को लेके हम ऐसे बहुत ही जल्द हम ऐसे योगदान भी प्लान कर रहे हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म भी हम बनाएंगे जिससे उन बेटियों को एक अपने जिसको कहा जा सकता है कि अपनी काबिलियत से, अपनी काबिलियत में और अपने बजट में, अपनी सुविधा में उनको वो शिक्षा मिल सके जो अपने जनपद स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय नहीं, हमारे राष्ट्र स्तर तक की जो बेटियां बच्चे से प्राप्त कर रहे हैं, वो उनको सब इसी प्रांगण में, इसी छत के नीचे मिलना शुरू आज है, जिसका श्रीगणित प्रारंभ हो चुका है। सर आखिरी में एक क्वेश्चन और पूछेंगे, खूब पढ़ें खूब बढ़ें, इसके संदर्भ में आप 2 शब्द। जी हाँ, देखिए शिक्षा, अगर हम शिक्षित हैं तो दुनिया, देश के विदेश से, किसी कोने से, किसी भाषा से हम जाके हम वापस अपने घर को, वापस अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को, अपनी जलवायु को हम आ सकते हैं। और शिक्षा हमको परंपरा देती है, हमको संस्कृति देती है, हमको मर्यादा देती है, हमको ठहराव का, पूरा विचार का, पूरा मनन का, मंथन का, ये पूरी तरह से हमको शाश्वत बनाती है, सुदृढ़ करती है, व्यवस्थित करती है। इसलिए शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। आज उसी के पहल में हमारा फिनिक्स पब्लिक स्कूल जो सर्व शिक्षा अभियान के पटल पे चल के
आज एक धरोहर के रूप में यहाँ स्थापित हुआ और यहाँ पे पढ़ने वाला हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी एक शिक्षित होके एक कुशल एक नागरिक तो बनेगा, एक अच्छे भविष्य में आने वाले एक अच्छे पटल पे और एक भविष्य का, एक धरोहर का, एक कीर्ति का, अपने पूरे भारत का पूरे गौरव के साथ में नेतृत्व भी करेगा। यहाँ से डीएम निकलेंगे, यहाँ से एसपी निकलेंगे, यहाँ से डॉक्टर निकलेंगे, यहाँ से नृत्य गुरु निकलेंगे, यहाँ से हर क्षेत्र के हर दिशा में उस निर्देश जो हमारे जो गुरु का नाम है डॉक्टर विनायक जायसवाल, मैं भी उन्हीं का ही शिष्य हूँ और आज उसी की कृपा है कि आज मैं विद्यालय में नृत्य गुरु के रूप में हूँ मैं, और आज मैं जो भी हूँ अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हूँ और यही कृपा जो मुझे मिली, अगर मैं आज मुझे एक को अगर मिल सकती है उस भक्ति से अपने गुरु की कृपा मिल सकती है, तो मैं चाहूँगा जितने भी बच्चे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आपको सच में आपको मर्यादा मिलेगी, आपको परंपरा मिलेगी और एक अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा।